हेलो एवरीवन, आई एम रवि, केमिस्ट्री फैकल्टी। ऑलरेडी हम लोग जूम पे क्लासेस 1 महीने से कंडक्ट कर रहे हैं, बट रिकॉर्डेड जो बच्चे क्लास छूट जाए जिनका, उनके लिए है ये। तो मूल कंसेप्ट का 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। बिल्कुल मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, है ना। 2 लेक्चर हम लोग बिल्कुल देख चुके हैं बेसिक डिफिनेशंस पे। तो मैं रिपीट करूँ अगर 2 मिनट, तो मोल के बारे में हमने बताया था कि मोल क्या होता है। एक मोल अगर कोई भी चीज बोलो, इसका मतलब 6 × 10⁻23 पार्टिकल, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। या बोले अगर एक मोल मतलब उसका मास क्या है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास, या फिर 22.4 लीटर, राइट। तो ये तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन सारे टाइप का कर चुके थे कि बाकी सारा चीज दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मोल कैसे निकालेंगे। इधर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालेंगे, इवन मास निकालना है, बाकी तीनों चीज दिया हुआ है। हमने ये सर्किल में व्हाइट मैप टाइप का बताया था कैसे क्या निकालते हैं। अब उसका फर्दर एक्सटेंशन देखते हैं, क्या मतलब है मोल कंसेप्ट का या कैसे यूज करते हैं, राइट। अगर देखो कोई रिएक्शन है ए बी बी सी सी डी डी, ये हम कोई एक रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको बोलते हैं। एक सिंगल डायरेक्शन एरो है, इसको बोलते हैं मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि भाई ये दोनों रिएक्ट किया, ये बना। अगर हम ये यूज करते हैं ए बी, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल। पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है कि ए से बी बन सकता है, बी से ए आ सकता है, राइट। तो अभी फिलहाल हम इस पे कंसंट्रेट करें। ये देखो, लेफ्ट साइड को हमेशा हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इतना बेसिक पता होगा। राइट साइड को हमेशा हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इवन इसमें भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। इस स्मॉल ए स्मॉल बी, जैसे कैसे मैथ्स में लिखते हो 5x, तो 5 को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां भी a को बोलेंगे कोएफिशिएंट, b को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ b, c को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ c, d को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ d, राइट। तो a b c d को अब एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। स्टोइकियोमेट्री चैप्टर है, इस वजह से उससे आया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको मोल कंसेप्ट, ये रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, मतलब एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये 1 2 कुछ भी हो सकता है सिंपल रेशियोज में, सिंपल इंटीजर्स में। तो ये मस्ट बी बैलेंस। तो अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है, और बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे, बट सिंपल हीट एंड ट्रायल से हम लोग जानते हैं। तो रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है, यूजिंग मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट कहता है क्या, ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए reacts with B mole of reactant B to produce C mole of product C and D mole of product D। कंप्लीट रिएक्शन, हम बात करें कंप्लीट रिएक्शन का। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ये बोल रहा है A mole of reactant A reacts with B mole of reactant B to produce C of mole of C and D mole of D। हम मोल के टर्म में रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ना कि मास, वॉल्यूम, ग्राम किसी के रूप में, राइट। इसका मतलब हुआ अगर मैं लिखूं NaOH प्लस HCl, ये हर लोग जानते हैं क्या होता है। ये रिएक्शन सबसे सिंपल रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है। NaOH प्लस HCl, एसिड बेस। 10th क्लास में चैप्टर पढ़ना था केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स के होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लिएशन, सब पढ़ा है, राइट। और जहां जरूरत आएगा हम लोग यहां भी पढ़ेंगे। NaCl प्लस H2O बैलेंस है, हर किसी को दिख रहा है। बैलेंस कैसे चेक करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होना चाहिए, इधर भी उधर भी, चार्ज भी। तो अभी चार्ज वाला भी अभी हम लोग गए ही नहीं है, आएंगे अभी आगे। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विथ 1 mole of HCl to produce 1 mole of NaCl and 1 mole of water। हम मोल के टर्म में पढ़ते हैं। अगर आपको चाहना ही है कि हम और मीनिंग निकाले तो कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे 1 मोल NaOH का मतलब कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। 1 मोल इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ दिस का मतलब कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम। सिमिलरली 18 ग्राम। आप मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
यहाँ भी 6 सब अभी 1 1 है, वेरी सिंपल, राइट। तो ये हुआ कि मोल कंसेप्ट के थ्रू रिएक्शंस को पढ़ते कैसे हैं। अब सपोज मान लीजिए हम इसी में क्वेश्चन दे दें, ये हमने लिया है 2 मोल, राइट, और मैं यहाँ बोलूँ ये कितना ग्राम होगा, मैं बोलूँ यहाँ पे ये कितना मोल होगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कितना मॉलिक्यूल्स होगा। समझने का कोशिश कीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 मोल, मतलब 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी मोल ऑफ या हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 2 मोल ऑफ NaOH, राइट। हम ऐसे भी पढ़ सकते थे, इवन कोरिलेट भी कर सकते थे, राइट, बट हमेशा मोल के थ्रू करना चाहिए। जैसे 2 मोल है तो कितना होगा, 2 मोल। और अब हम बेसिक कैलकुलेशंस टाइप का प्रॉब्लम कर चुके हैं कि अच्छा 1 मोल ऑफ HCl का मतलब कितना, 36.5, तो 2 मोल का मतलब कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 73। सिमिलरली इसके लिए अगर हम आए तो ये 2, ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 2 मोल है तो कितना बनेगा, ये 2 मोल बनेगा। सिमिलरली ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो 2 मोल का मतलब कितना मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या करेंगे, 2 इन। आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन देखते लेट से हम इसी में भी करें। मैं बोल दूं यहाँ पे ये है हमारा 1.5 मोल, मैं बोल दूं यहाँ पे कितना ग्राम होगा, मैं यहाँ बोल दूं कितना ग्राम होगा, और मैं यहाँ बोल दूं कितना एटम्स होगा लेट से। तो अब देखिए 1.5 मोल है, तो 1.5 मोल जब ये है तो ये भी 1.5 मोल होना चाहिए। अब मैंने पूछा है ग्राम में, तो 1 मोल का मतलब 40, तो 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा, राइट, 60। सिमिलरली ये 1.5 तो ये भी कितना होगा, 1.5। ग्राम पूछा है हमने, तो 1 मग का मतलब कितना, 58.5, तो 1.5 का मतलब कितना होगा, 58.5 इंटू 3/2। अब जो भी रहो क्या हो जाएगा, 29.25 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 30 से 90 से थोड़ा कम अप्रॉक्स निकाल सकते ना आपसे, कितना हो जाएगा, 15 1 7 था तो मेरे को 87.7। अब जो भी हमें मैथ्स नहीं सिखाना पड़े फिर भी। अब नंबर ऑफ एटम, तो ये 1.5 मोल है, तो ये भी क्या होगा, 1.5 मोल। अब जरा सोचो 1.5 मोल का मतलब क्या हो गया, 1.5 इंटू 6 × 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स। हम पूछ रहे हैं एटम्स, तो एटम्स का मतलब क्या करना होगा फर्दर, 1 और 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो राइट। इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं n है, तो सीधे हम बोल सकते थे 4.5 n एटम्स, या फिर तुमको मल्टीप्लाई करके ही लिखना है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.5 कितना हो गया, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27, 2.7 इंटू 10⁻24। अंडरस्टूड। अब सपोज हम थोड़ा चेंज करें, मान लीजिए डायरेक्ट मोल न दिए हम, सपोज हमने दिया डायरेक्ट, हमने सपोज ये दिया, ये रिएक्शन लिख दिए, और मैंने बोला कि सपोज आपको 117 ग्राम NaCl बनाना है, तो हाउ मच मोल ऑफ HCl यूनिट, लेट से हाउ मच मोल ऑफ HCl यूनिट, या क्वेश्चन आ गया हाउ मच ग्राम ऑफ NaOH यूनिट, या फिर हाउ मच मोल ऑफ H2 विल बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। तो अब क्या करना, सपोज ये ग्राम दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लो मोल में, तो 58.5 का मतलब 1 मोल, तो इतना का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2 मोल। तो जब ये 2 मोल हो गया तो ये क्या होगा, ये भी 2 मोल होगा, ये 2 हो गया, ये भी 2 होगा, ये कितना मोल होगा, ये भी 2 मोल होगा, तो 2 मोल का मतलब क्या होगा, 80 ग्राम। क्लियर। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखो, लेट से मैंने लिख दिया CaOH होल ट्वाइस, अब प्लस मैंने लिख दिया HCl, ये क्या बन जाएगा भाई, सबको पता होगा, CaCl2 प्लस H2, दिस इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। अब इसको मोल कंसेप्ट के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ COH होल ट्वाइस react with 1 mole of HCl to produce 1 mole of CaCl2 and 1 mole of H2O, ये पढ़ेंगे, सही है ये, नो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है, तो ये गलत हो गया। अभी हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं जिसमें बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो कुछ और चीजें पढ़ेंगे अभी आगे। मैंने यहाँ बोला मोल कंसेप्ट अगर अप्लाई करना है इट मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस करने का मतलब यहाँ 2 लिखना ही है, और यहाँ 2 H2 बनेगा ही बनेगा। अब ये पढ़ोगे आप, ये 1 मोल ऑफ दिस
1 mole of this reacts with 2 mole of this to produce 1 mole of this and 2 mole of water, right? ये हुआ कि एक कंप्लीट रिएक्शन के लिए इतना इतना चाहिए, बट जरूरी तो नहीं है कि हम उतना ही लेके काम करेंगे। लेट से मैंने लिख दिया 7.3 मिलीग्राम, तो ये बताओ भाई कितना मिलीग्राम चाहिए, ये बताओ भाई कितना मिलीग्राम बनेगा, ये बताओ भाई लेट से कितना मिलीमोल बनेगा, सपोज इस टाइप का। ये ग्राम मिलीग्राम दे दिया हम लोग, मोल दिया ही नहीं। तो अगेन यहाँ पे वही चीज करेंगे, 7.3 मिलीग्राम, तो मोल कितना हमने बताया था लास्ट क्लास में, सीधे मिलीग्राम है, इसका सीधे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 से डिवाइड कर दो, 7.3 को 36.5 से डिवाइड कर दो, देख लो ये कितना आ जाएगा, ये सीधे 2 से कटेगा। अगर 73 है, अब हम ऐसा कर लिखे 1/10 कर दे इसको, तो देख लो ये 2 से कटेगा ना, ये 2 से कटेगा सीधे, यानी कि 0.2 आ गया। ये क्या 0.2 मिली मोल आया। कोई 10 पे पावर माइनस 3 हजार और मोल लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ये 0.2, ये तो बताया कि आपको भैया इतना चाहिए, 1 मोल लोगे ये तो 2 मोल लेना ही है, बट हमारा मर्जी ना, हम कम भी ले सकते हैं, राइट? कम से स्टार्ट करेंगे तो कम बनेगा प्रोडक्ट, कम चाहिए होगा तो सारी रिएक्टेंट, राइट, हो सकता है। तो हमने लिया था 0.2 मिलीमोल, तो जब 0.2 मिलीमोल लिए थे तो उसके लिए हमको ये कितना चाहिए था, ये इसको हमको सिर्फ 0.1 मिलीमोल चाहिए था। अब 0.1 मिलीमोल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है देखो जरा, 40, 16 17 दूना 34, 74 है ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगर ये 0.1 मिलीमोल है और डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दो 74 से, तो मिलीमोल है तो क्या दे देगा, मिलीग्राम। तो 74 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7.4। अब क्या करना है, पॉज करना, वीडियो खुद से बनाना, फिर आंसर मिलाना कि सही हुआ कि नहीं हुआ, राइट? और मैं जिस अप्रोच से करने का कोशिश कर रहा हूं उस पर ढलने का कोशिश करो। आप आगे देखोगे क्या कि बिना ज्यादा कुछ लिखे एक लाइन में क्वेश्चन बनाया करेंगे हम लोग, 4 5 लाइन का भी क्वेश्चन को। 7.4 मिलीग्राम। सिमिलरली ये बताओ, जैसे ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 0.2। अब देखो एक चीज और, आप इसके थ्रू इसको जज कर सकते हो या इसके थ्रू भी जज कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन का भी बात चल रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट एक अलग चीज होता है जो कि आगे देखेंगे, है ना। हम कंप्लीट रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो इससे भी अगर देखिएगा, जैसे ये 1 मोल, ये 2 है तो 1 बन रहा है, यहाँ 1 है तो 1 बन रहा है, तो यहाँ पे देखो किसी के थ्रू देख सकते हैं। ये 0.1 मिलीमोल है तो ये भी कितना बनेगा 0.1 मिलीमोल बनेगा। तो 0.1 मिलीमोल का मतलब कितना मिलीग्राम, देखो यह है 71 + 40, 35.5 × 2 तो 71, ये हो गया 111। अब 111 ग्राम पर मोल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो कितना आ जाएगा 11.1। आ रहा समझ में? सबसे पहले ये दिया था तो ये निकाल लिया 0.2 मिलीमोल। हम कन्वर्सन से बच रहे हैं, मिलीमोल मिलीग्राम सब वैसे निकाल लेंगे। मिलीमोल ये इतना मिलीमोल, मिलीग्राम पूछे थे हम क्वेश्चन में, आ गया सीधे। यहाँ हमने mg लिखाई थी इधर 111 × दिस। अब यहाँ मिलीमोल पूछा है हमने, तो देखो ये 0.2, ये भी 0.2। हम इसको देख के बोलोगे सर इसको देख के करते हो, देखो ना ये 2 बन रहा है कब, जब ये 1 था, या 1 था तो ये 2 बना रहा है, तो 0.1 था तो 0.2 टाइम 0.2 बनाएगा। क्लियर? तो ये